आज के युग में भी, ये जो आज का युग चल रहा है वर्तमान में, हम लोगों को आवश्यकता है, राम की आवश्यकता है, हमें राम की जरूरत है। हमसे यदि राम दूर हो गए तो हमारा जीवन बेकार हो गया। हम राम को अपने करीब में रखें, अपने पास रखें, तो राम राम की बात, राम की महिमा, राम का चमत्कार जब तक आप अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं सुनाएंगे, तो उसका प्रेम राम से कैसे होगा। आज के लोग राम जी से प्रेम करना कम बताते हैं। क्या बताते हैं? एक कवि कहता है कि बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, और जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। बचपन में माता जी क्या बताती हैं, पिताजी क्या बताते हैं अपने छोटे बच्चे को कि बेटा, ये तुम्हारे जो अंकल जी हैं ना, ये अंकल जी बहुत खराब है। जब तुम्हारे पापा से इनका बंटवारा हुआ तो ये दुकान जो है ना, ये 2 फुट दुकान ज्यादा ले लिए हैं, लेकिन तुम्हारे पापा कुछ बोले नहीं हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ले लेना, छोड़ना नहीं। थाना, अदालत, पुलिस, चाहे जो भी हो जाए। अब माताजी छोटे बच्चे के दिमाग में ये बात भर रही है। इसीलिए कभी कहता है कि बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, जमीन सत्य है। अरे जमीन कोई जीवन भर रहेगा, एक दिन तो जाना ही जाना है। लेकिन मां के दिमाग की बात देखिए कि धराधाम सत्य है, जमीन जायदाद ये सब अपना सत्य है, सत्य नहीं है। और जब बड़ा हो गया बेटा तो जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब बड़ा हो गया तो क्या सिखाते हैं माता पिता? बेटा, तुमको MA BA करा दिया हूं, बहुत पैसा खर्चा किया हूं तुम्हारे पीछे, अब तुम नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ। अब जो राम जी की हमें जरूरत है, राम जी की हमें आवश्यकता है। अच्छा ये बताइए, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, कौन माता ये नहीं चाहती है कि मुझे राम जैसा पुत्र मिले, बेटा मिले? हैं? इतनी माताएं हैं, सब यही चाहती हैं कि मेरा बेटा राम जैसा हो। इतने पिता लोग बैठे हैं, ये भी चाहते हैं कि मेरा बेटा राम जैसा हो। और छोड़िए, ये विवाहित माताएं चाहती हैं बेटा हो, लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है वो कन्याएं क्या सोचती हैं कि मुझे राम जैसा पति मिले। चाहती है ना? जिनका विवाह नहीं हुआ वो ये चाहती है कि मुझे राम जैसा पति मिले। और कितने लोग बैठे हुए हैं जिनके दोस्त यार मित्र हैं, वो भी यही चाहते हैं क्या कि मुझे राम जैसा मित्र मिले। अरे मित्र की तो बात छोड़ो, जो हमारा आपका शत्रु है, दुश्मन है, तो वो दुश्मन भी चाहता है कि राम जैसा दुश्मन मिले। कोई चाहता है? सब चाहते हैं राम जैसा ही, क्योंकि जब राम जैसा दुश्मन होगा, जैसे रावण के दुश्मन राम बन गए थे, तो राम जी भी बहुत सोच विचार करके उसको मारे थे। क्योंकि जब राम जैसा दुश्मन बनेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसका उद्धार हो जाएगा। रावण दुश्मन बन गया, राम का शत्रु बन गया, तो राम जी ने बाण मारा, उसका उद्धार कर दिया। तो राम जी की जरूरत, आवश्यकता हमें आपको है, लेकिन हमें राम जी के चरित्र को सुनना है। और एक बात और भी है, कृष्ण भगवान के चरित्र को सुनना है। देवी पुराण में माता देवी के चरित्र को सुनना है, शिव पुराण में शंकर भगवान के चरित्र को सुनना है, सारे देवी देवताओं के चरित्र को सुनना है, लेकिन राम जी के चरित्र को सुनना नहीं है। फिर
राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारना है, प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि राम जी करके दिखाया, राम जी ने करके दिखाया। इसलिए सज्जनों, हम सभी राम जी के शरण में, जैसे कि भगवान के शरण में लोग आ गए, गोवर्धन पहाड़ भगवान ने उठाया, सभी भक्त लोग उनकी शरण में आ गए और उनकी रक्षा हो गई, उनकी रक्षा। तो हम भी भगवान के शरण में जाएंगे तो जरूर हमारी रक्षा होगी। अपने दुख को, अपने कष्ट को किसी दूसरे से नहीं कहना। अरे भाई, दूसरे से अपने दुख को कहोगे तो आपकी बात सुनेगा जरूर, लेकिन जब आपसे दूर जाएगा तो आपकी निंदा करेगा। हाँ, अब इनके ऊपर कष्ट आया है, अब आपत्ति आई है, अब ये रो रहे हैं। पहले बहुत बनते थे, बहुत बड़े आदमी बनते थे, बहुत पैसे वाले बनते थे, अब पड़ा है इनके ऊपर। तो किसी से अपने दुख को कहोगे तो तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। अगर दुख कहना है तो अपने गुरु से कहो, या अपने गोविंद से कहो, या गोविंद से कहो, या गुरु से कहो, कष्ट वही दूर करेंगे। तो सज्जनों, हमारे जीवन का जो कष्ट है वो भगवान दूर करते हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। राम जी मानव बने, मानवता बताई, मानव बने तो मानवता बताई। और हम सभी लोग मानव हैं, हम सभी लोग मानव हैं। और यदि मानवता नहीं आया तो सब कुछ बेकार है। और ये कार्यक्रम, ये भगवान की कथा, ये एक सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, यहां जो बैठे हैं ये सज्जन हैं, साधु हैं, संत हैं, भक्त हैं। ये कथा उनकी है।